सबसे पहले हमने क्या किया कि नहीं, डबल जीपीयू यूज करने नहीं देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, डबल जीपीयू अलाउ होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। अच्छा, अभी हम क्या करने लगे हैं, हम एक नया काम करने लगे हैं। हम ये करने लगे हैं कि हम जो है वो आप जेमिनाई की एपीआई यूज करने लगे। ठीक है, उनसे भी नहीं हुआ। हाँ, आपके पास असल में मैक है ना, पता नहीं इसमें कोई इस तरह की बात हो सकती है। हम जरा है नहीं मैक यूजर, गरीब लोग हैं। चले दोबारा करो। अच्छा, अभी हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि यार पहले तो हम ये बात करते हैं कि अभी तक जो हमने चीजें की है ना, आईआर का फायदा क्या होगा। ठीक है, तो हमने बात करते हैं कि निशान भाई फायदा क्या होगा, कि आपने ये सारा काम क्यों किया, इससे आपने जो नहीं है, हमें इस पे फायदा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो फायदा ये है कि भाई कॉस्ट नथिंग। आपको क्या कॉस्ट आ रही है, 0 RS/डॉलर। कॉस्ट तो नहीं आ रही है, लेकिन फायदे में ये हमारे पे हम क्या यूज केसेस करेंगे। एक मिनट, उस तरफ भी जाते हैं। हाँ, पैसे की बात करेंगे, पैसे की बात पहले करेंगे। चलो, वो तो अच्छी बात है, आप फायदा बताना चाहते तो बात से बता दें या यहाँ के बता दें। अच्छा, इसमें ना एक चीज है जो आप बात करेंगे, सिर्फ फायदा बता रहे हैं इनकी रॉक का, तो चीजें शेयर करने को है कि ऊपर काम करने की इच्छा करें, तीन बार का जॉब कर रहे हैं। जब आप आपके बाद में महीना एक साल से प्रोजेक्ट तैयार किया, उसको लैब के अंदर एक सेल एग्जीक्यूट हो, तो जो टीम में तैयार किया ना, सर्विस दो सारे करके किसी बारे में मकसद ये है कि जो हम स्नैप यूज कर रहे हैं, ये स्नैप है एक नाम है कि का एलएलएम का, इसलिए प्रोग्राम में डेवलप और बिजनेस में क्या फायदा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका बिजनेस मॉडल कंपटीशन। जब हमने इसको पढ़ा है कि हम कोई, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ये है वर्जन का, हम टीम में काम करेंगे, टीम वर्क के तौर पे देखिए इसमें तो हमें लैब में एक्टिव, लेकिन इसके बावजूद हर बंदे के पास उसका अपना सिस्टम है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो बेसिकली एक सर्वर को यूज कर रहे हैं, तभी हम एकदम लर्न कर रहे हैं। स्टूडेंट्स बीइंग स्टूडेंट्स हमारे पास गूगल को लैब में फ्री सर्विस दे रहे हो, सीधा प्रैक्टिस कर लो। दुनिया में कहीं भी हो सकता है, फिर हम उसको प्रॉपर सर्वर पे चलते हुए कितनी नई लैब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उसके ऊपर दो और बहुत सारी ऑप्शन देंगे जो इसके अलावा तो हमने कोलामो यूज किया है, तो बेसिकली केमिस्ट के तौर पे हमने यूज किया, फिर उसको हम सेट कर रहे हैं। तो कल जब हमारा प्रोजेक्ट होगा वो भी बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हमारे में
उसका पेमेंट शेयर कर रहे हैं और फिर हमारे एडमिन के राइट्स होते हैं हमारे पास होंगे, जो बिल करने के राइट्स है हमारे वो दे देंगे। तो यहाँ पे चेक कर लो करना है कोई आर्टिस्ट करने कुछ करना है आप याद करें ये तो हमारी मतलब आर्टिकल नंबर 20 है उसकी टाइपिंग दो में हेडिंग टाइपिंग की तो इसका मतलब आज आपको कैसे मिलेगा अगर से पूछे तो मुझे आज क्लियर हुआ है जो वो जो शुरू कर रहे हैं उसको करने प्लामा है ना तो इसमें नहीं सब मालूम है एग्जांपल के लिए लेकिन वो सबके पास है हमें क्या पता है बेसिकली हमें वो जब हमारा अपना प्रोजेक्ट होगा तो हम इसको शो करेंगे तो मैं इसकी बोलूंगा ये जो हम सीसी मॉडल आता है या फिर होगा इसमें अपना कोई कोड चाहिए तो वे किसी दूसरे को दे सकते हैं कोड आपको कोड देना चाहिए दे सकते हैं ऐसे इसमें ऐसा इसको मिलते हैं हम दे सकते हैं जो होगा ना अपने संख्या में दे सकते हैं एक होगा वो आपको पूरा इंश्योरेंस देगा कोड दे सकते हैं कोड दे सकते हैं तो हम जैसे आपको दे वो आप आपके पास है एग्जांपल देखो ये पूरा इंश्योरेंस चलेगा कोड भी लगेगा तो आपको अपना चीज करना वो भी आप शेयर करके व्हाट्सएप पे इतना टॉपिक कर ये कुछ करने में और साल से बताना जब आप क्वार्टर नहीं है तो 10 साल की अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फ्री में नहीं है हर साल इस डोमेन आप पूरा सब देते हैं कि आप किसी को शेयर करना है बनाने के लिए तो फिर इसके के साथ बोला आपको ये सारे कोलैब के तो थर्ड पार्टी में जाना चाहिए और इसलिए हम खुद से शाम भाई दोबारा मैं सवाल करता हूँ जरा थोड़ी सी इसमें रोशनी डाल मकसद क्या है कि अब हमने इसमें कोलैब भी पढ़ लिया सवाल ये है कि हमने गूगल कोलैब को इन डिटेल देख ली है उसके फायदे देख लिए फ्री यूज का भी देख लिया और जो इसमें पेड सर्विसेज में मिलेंगे ना हमने वो भी अंडरस्टैंड कर लिया कुछ इससे ज्यादा ही हो गया सेशंस कंसिस्टेंट मिलेगा मेमोरी कंसिस्टेंट मिलेगी डेटाबेस कंसिस्टेंट मिलेगी और हमारा सेशन डिस्टर्ब नहीं होगा ये हमने गूगल कोलैब के फायदे पढ़ लिए उसके बाद उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रिसोर्सेज यूज करते हुए प्रैक्टिस के भी फायदे पढ़ लिए हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डिप्लॉय करने के भी फायदे पढ़ लिए देख लिए उसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल से इन्फ्रेंस करना भी हमने सीख लिया अब ये एक स्टैक बनता जा रहा है एक एआई का स्टैक बन रहा है एक साइड में जो क्वार्टर 3 तक हमने किया था वो माइक्रो सर्विसेज का स्टैक था जिसमें हमने पाइथन की जिसमें हमने एसक्यूएल मॉडल पढ़े उसके अंदर हमने माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर पढ़ा वो एक स्टैक था बिजनेस की प्रोग्रामिंग बेस पे एक स्टैक पढ़ लिया था अब हम स्टैक पढ़ रहे हैं एआई का एआई के स्टैक के अंदर हमारा स्टार्ट अब गूगल कोलैब का पढ़ा जिसकी प्रैक्टिस के लिए और उसके ऊपर हमने साथ में मॉडल को फ्रेमवर्क इंस्टॉलेशन ओपन सोर्स मॉडल की डिप्लॉयमेंट का हमने ये पढ़ा अब हम हमारा सवाल ये है इस स्टैक को यूज करते हुए हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं बिजनेस मॉडल में जो हम ओवर दी वर्ल्ड दूसरे लोगों के साथ अपनी प्रोटोटाइप को शेयर करें लेकिन इसके बिजनेस के क्या क्या बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं इससे जिसके अंदर हमारा गूगल कोलैब भी होगा एंड ग्राहक से टनल भी बनेगी और उसके ऊपर मॉडल भी जो कि ओलामा का फ्रेमवर्क यूज करेंगे ओपन सोर्स के लिए और भी यूज करेंगे लेकिन अभी हमारे पास ओपन सोर्स पे यही है तो इनको यूज करते हुए अब हमने देख लिया केस स्टडीज यूज केसेस क्या क्या है एकदम मर्दों की तरह बात करनी चाहिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए अच्छा जी 10-15 मिनट ले लें 20 मिनट ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं बच्चों इस वक्त नॉलेज एक्वायर करना इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं कंटिन्यू इसमें अभी लेवल 1 है लेवल 1 में हमें पाइथन चाहिए लेवल 1 में हमें लैंग्वेज चेंज चाहिए और लेवल 1 में
हमें एजेंट्स चाहिए बनाना। अभी मैं और आपका अगले हफ्ते से रैंक चेंज शुरू होगा, अगले हफ्ते से रैंक चेंज शुरू होगा। और आसिफ भाई जरा सा गौर कीजिएगा, मैं इस वक्त उसने मुझसे, मैंने थर्सडे तक का टाइम मांगा है कैसे कासिम ने, मैंने डिसाइड कर लिया था कि लाइन ग्राफ के साथ जा रहे हैं हम रैंक चेंज के बाद। तो मुझे कहने लगा सर मैंने क्रू एआई तो पढ़ लिया है मगर लाइन ग्राफ नहीं पढ़ा। तो आप सब लोग मुझे थर्सडे तक अपना फीडबैक दें जुनेद, आसिफ भाई, मोदी साहब, अपना फीडबैक दें क्योंकि हम कंसेंसस से, मैं तो गलत भी हूँ ना, मुझे नहीं लग रहा मैं गलत हूँ, मगर कन्विंस करें अगर आप समझ रहे हैं कि क्रू एआई की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, लाइन ग्राफ में सबसे बड़ी खूबियां ये है कि सबसे लेटेस्ट है वो सीक्वेंस के अलावा भी, आसिफ भाई अगर पूरा ट्री बनाता है ना डिसीजन का, सीक्वेंस में सिंपल चीजें आप डील कर सकते हैं। जैसे आपने शादी करने का फैसला किया है तो आपने सिर्फ ये कहा, आपने गए उन्होंने अप्रूवल किया, आपकी शादी हो गई। अच्छा, एक्चुअल जिंदगी में तो ये भी हो सकता है कि वहां पे आपकी शक्ल देख के वो गुस्सा हो जाए और आपको मुक्के मारे। टीवी पे हम देखते रहते हैं फिल्मों में, ड्रामा में, पता नहीं क्या होगा। तो उसका पूरा ट्री होता है ना डिसीजन का, ये होगा तो ये होगा, फिर ये होगा तो ये होगा। तो सबसे पहले लाइन ग्राफ की ये फायदा है। दूसरा, वो स्ट्रेट रखता है। और तीसरा, क्या कहते हैं, वो क्लाउड पे, उसका क्लाउड भी है। और चौथा, ये कंफर्म भी नहीं करा जुनेद भाई, ये कंफर्म कीजिएगा कि लाइन ग्राफ के कंटेनर भी अब आप कर सकते हैं। मैंने खुद नहीं दिखाई, ये मुझे कल पिंडी में किसी लड़के ने। जी, अच्छा, अब और फिर आखिर में इन डिटेल डेप्थ में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और फिर जो बाकी लोगों ने तो कर दिया है क्लाउड नेटिव, अगर जिन्होंने नहीं किया वो अगले सेमेस्टर में करेंगे। अब इस क्लास में तीन किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने क्लाउड नेटिव किया हुआ है और उन्होंने वो भी कर लिया है मार्क प्रोजेक्ट भी। वो लोग अभी हमारे पास एजुकेशन वाला जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें ज्वाइन किया हुआ। अब उसमें भी दो पोर्शन है। एक वो पोर्शन है जो जुनेद के साथ वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और आसिफ के साथ। अच्छा, वो मुझे शक्ल दिखाएं जो अभी एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं जुनेद के साथ वेबसाइट। तो शक्ल दिखा, खड़े हो जाओ ताकि सबको नजर आए ना, वरना हाथ से नजर नहीं आते। अच्छा जुनेद, ये तो हो गई टीम अल्फा। अच्छा, थैंक यू। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगी, आप हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, इससे ज्यादा काम ही नहीं है, इससे ज्यादा काम ही नहीं है। हाँ, अच्छा, एक ये भी मुसीबत है ना जुनेद, खुद भी तो बबर शेर है ना। बबर शेर को जरूरत नहीं होती ना, मैं क्यों जाऊं किसी के साथ। शेरनियां सारी मिलकर शिकार करती है, बबर शेर अकेले जाता है, एक थप्पड़ मार के तो भैंसे को गिरा के खा के आ जाता है, फिर छोड़ देता है शेरनियों के लिए, तुम खुद खा लो। अच्छा, दूसरा, हम आज से टीम बेटा बना रहे हैं। अल्फा बेटा ऐसी ये कुछ न्यूट्रल नाम है, कोई सुपीरियर, मैंने ऐसे न्यूट्रल नाम रखे, कोई सुपीरियर और वो नहीं है, अलग अलग हिस्सों में करना। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले उसका जुनेद लीडर ढूंढना। ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने मार्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और वो अभी जुनेद के साथ काम नहीं कर रहे या कम काम कर रहे हैं? शक्ल दिखाएं। विनय, खड़ा हो जाओ ना, खड़े हो जाओ ताकि तो एक नजर आए ना सबकी। अब बैठ जाओ, समझ गए।
जुनेद, इन तीन में से ना तीन ऐसे लोग हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों को सिखाएंगे। लीडर का मतलब यही होता है। लीडर का मतलब ये होता है कि दूसरे लोगों को सिखाए। हमारे वो बन गया है कि दूसरे लोगों पे धोल जमाना। अच्छा, अब ये बात तो ऑब्वियस है कि आसिफ भाई हम सबसे आगे, एआई में शायद ना हो मगर ओवरऑल तो है। एआई में भी है, थ्योरी में इनको बीट भी कर सकते हैं, मगर कोडिंग में तो मुकाबला करके देखना पड़ेगा। अब हमने टीम बेटा का एक लीडर चुना है। ये लीडर कैसे होगी? आस्ते आस्ते अगर ये आस्ते आस्ते स्टेबल लीडरशिप बन जाएगी, यारी दोस्ती भी बन जाएंगी। आइडिया ये है कि ये इंशाल्लाह कंपनियां बनेंगी आगे चल के, आगे चल के नहीं अभी बनेगी इमीडिएटली तुम्हारे ख्याल से। अच्छा, मगर उसके पास टाइम भी होना चाहिए, मतलब ऑफिस का काम कम होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर ये फुल टाइम काम है ना, लोगों के पीछे पड़ना। अच्छा, ये मैं तीनों पे मुझे भरोसा है, इन पे अभी पिछले 2-3 हफ्ते में आया है। अच्छा, मगर बातों का आया है तो प्रोजेक्ट मैनेजर से शुरू में तो बातें ही कर रहा हूँ। अच्छा, हम एक और भी बात डील करना चाह रहे हैं कि अभी जुनेद लीडर था ना, तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। कल तुम भी लीडर हो तो जुनेद को भी तुम्हारे अंडर काम करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। कोई ईगो का प्रॉब्लम थोड़ी है यार। प्रोफेशनल टीम के प्लेयर होते हैं। ये बच्चों वाली बातें हैं कि दूसरे को हर चीज में अपना नंबर लेना और दूसरे को नहीं मानना, सिर्फ समझना कि मैं ही काबिल हूं। हो सकता है शुरू में आप हो, अभी दूसरा गलती करेगा तो सीखेगा ना कुछ। अच्छा, ये बताओ, आसिफ भाई का तो मुझे पता है इनके पास टाइम की कमी होगी, ये अपना पूरा घर भी चलाना है इन्होंने, और तुम दोनों की क्या सूरत हाल है टाइम की अवेलेबिलिटी की? तुम अभी क्या कर रहे हो? ये मेरा था कि इसको अब्दुल्ला को भी रखेगा। कौन? शक्ल तो बड़ी मोतबर लग रही है। अच्छा, मेरी नजर में अब्दुल्ला अभी इतना आया नहीं है। रात में देखेंगे ना तो वो निशान हो गए साथ साथ। अच्छा, अभी कर लेते हैं ना, कंसिस्टेंट कर लो। ज्यादा है ऑब्वियसली। अच्छा, तो निशान की कमिटमेंट्स भी है ना। हमें देखना है ना फुल टाइम साइको कोई हो बिहेवियर। हाँ, साइको बिहेवियर चाहिए ना यहाँ पे दुनिया में। अच्छा, हम चाह रहे हैं, अभी बताता हूँ ऑब्जेक्टिव, ताकि लीडर चुनने से पहले ऑब्जेक्टिव भी सुने। आपको मैंने एक भेजा था अभी लिंक, कि गिटहब की वैल्यूएशन में $2.5 बिलियन थी जब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा। एक नई कंपनी आई है, उसने अपने प्रोडक्ट भी रिलीज नहीं किया अभी, किसी को पता भी नहीं है क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि एआई में तो उसकी वैल्यूएशन 3 बिलियन होगी। अगर हम कुछ चीज बना देना छोटी सी भी एआई वाली, तो उसमें काफी होगी। अच्छा, आसिफ और जुनैद, आप दोनों को भी मैं टेक्निकल सिर्फ एतबार का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी शादी करा रहा हूँ, वो तो मुझे किसी भी एतबार नहीं है, क्योंकि आप लोग फ्री हो जाते हैं लड़कियों बेचारियों से। तो मगर टेक्निकली मुझे आप दोनों पे पता है कि आप लोगों को पता है कौन किसको होना चाहिए आपके साथ में। हमें टाइम बहुत लगेगा। हाँ, हाँ, हाँ। निशान की ना इसको कभी नहीं पता निशान का क्या है, क्योंकि निशान में मुझे टाइम का मसला लग रहा है। तो अगर इसमें टाइम का रियल इशू है तो फिर अब्दुल्ला को ही होना चाहिए, इन लोगों को टाइम नहीं देगा। निशान भी वांट हेल्प। अच्छा, आप समझ रहे हैं? अच्छा, एक और बात याद रखें, गूगल का वो नेटफ्लिक्स पर आप देखते हैं ना, तो उसमें एक चीज की ना 2-3 किस्से देख लीजिएगा, द लास्ट किंगडम की। उसमें वो एक जुमला बोलता है, देखा है? हाँ, वो एक जुमला बोलता है, रेपुटेशन इज एवरीथिंग। अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ मेरी रेपुटेशन की वजह से बैठे, वरना होते ही नहीं। एट तक जिनके पास अनलिमिटेड मार्केटिंग बजट है, वो भी इतने लोग नहीं जमा कर सकते जितने हम कर लेते हैं बगैर कुछ किए। वो रेपुटेशन है, तो याद रखो, रेपुटेशन जुनेद इज एवरीथिंग। कभी भी उसको सेक्रीफाइस ना करो। और अभी जो हमारे पॉलिटिशियन है उन्होंने यही किया है कि अपनी रेपुटेशन की, चाहे आप पे कोई गन भी रख देना, अपनी रेपुटेशन कभी कुर्बान नहीं करनी।
वरना आपकी माँ भी आपकी नहीं सुनेगी। क्या बता रहा हूँ, रेपुटेशन ऐसी बुरी चीज है। अगर आप मशहूर हो जाएंगे, शायद माँ ही सुने कि चोर है आप, उसके बाद कौन सुनेगा आपकी बात? कोई भी नहीं सुनेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लीडर होता है ना, उसकी रेपुटेशन क्रिएट होती है, आस्ता आस्ता होती है, और थोड़े दिनों बाद उसको खुद भी यकीन आना शुरू होता है। जुनैद शुरू में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, जैसे जैसे उसको अपने आप पे यकीन आना शुरू हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद यकीन हो कि मेरे सामने कोई नहीं आ सकता, बड़ा काम नहीं होगा। और कोई बुरे सेंस में नहीं है, ये तो काम के सेंस में है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर निशान के पास टाइम है तो इसे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, टाइम तो चाहिए, क्योंकि वरना फिर ना वो पॉसिबल नहीं होता। जुनैद जो इतना एक्सेल किया है ना, उसमें उसके टाइम का भी हाथ है। अगर बराबर टाइम दिया जाता है, आसिफ भाई आपको बीट नहीं कर सकता मैंने। तो मैं कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर फैक्ट है। मगर इसमें टाइम ज्यादा है ना। रियलिटी सामने रखते हो तो अब्दुल्ला ही है। अच्छा अब्दुल्ला, एज ऑफ नाउ तुम टीम बेटा के लीडर हो। अच्छा अच्छा, और इसके तुम्हारे अब्दुल्ला दो असिस्टेंट हैं, एक जीशान और एक ये हमारे भाई आसिफ भाई। ओवरऑल हमें सब जगह हेल्प करना है, तो इस बेटा टीम में ये होंगे। अच्छा, मैं आपको अभी अभी बेटा टीम का एडमिन बना दूंगा। अच्छा, लाहौर में, इस्लामाबाद में और पिशावर में सिलेक्ट हो चुके हैं लोग, कराची में नहीं हुए हैं ये बेटा टीम। अच्छा, बेटा टीम का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? लैंग्वेज सीखना, जो कि हम अगले हफ्ते से वैसे शुरू, कोई ज्यादा काम नहीं है। और जब तक फिर एजेंटिक पे हम डिस्कशन कर चुके होंगे, फाइनलाइज कर चुके होंगे, तो ये दो चीजें करके हम फॉरन प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये ग्रुप हो गया, टीम। नहीं तो अब्दुल्ला ही नाम दिया था उसने। नहीं नहीं, हम ये बात भी सही है, दूल्हा से तो पूछ रहे हैं। अब्दुल्ला तुम लीड कर रहे हो। अच्छा, अब आ जाते हैं ये वो लोग जो ने वो प्रोजेक्ट नहीं किया है, स्मार्ट वाला, और वो उनको बढ़ा दिया गया है। एक तो वो है ना जिनको पढ़ाया नहीं गया है अभी, तो पढ़ा दिया गया है, तो वो 20 जल्दी से जल्दी। अच्छा, मैंने एक बात नोट की थी कि ये मेरी बेटी जो है ना, इसने हाथ खड़ा किया था और हमने इसको चांसेस कम दिए। मेरी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट टाइम मीटिंग में आएंगे तो पता नहीं लगेगा। अच्छा, तो बेटा तुम ना अब्दुल्ला, इसको सबसे ज्यादा काम इसको दो, या तो भाग जाएगी या आप सबकी बहुत बन जाएगी। सही है बेटा, तो यही तरीका है ना काम का। बाकी जो है, प्लीज स्मार्ट प्रोजेक्ट पे लग के जो भी आपको हेल्प चाहिए, यहाँ मौजूद है हसन, ये मौजूद है, ये जल्दी से जल्दी करें। अच्छा, अब आ जाते हैं उसमें, अगर सब सारा। अच्छा, नॉर्मली तो सिर्फ मुझे ये टीम बेटा से डिस्कशन करना चाहिए, मगर यार मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी वजह से पीछे रह जाए। बार बार चांस देके मैं भी जिंदगी में 10-20 दफा फेल होने के बाद मैंने परफॉर्मेंस देनी शुरू की है। शुरू में मुझसे भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, और पहले वाले शुरू में तो मैं बिल्कुल ही नालायक था, मगर मैंने बेसिकली नीयत ठीक थी, मैं पढ़ना चाहता था। नहीं, पहले तो पढ़ना भी नहीं चाहता, मगर आस्ता आस्ता फेलियर से गुजरते 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 मुझे कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप कि मैं कर सकता। तो जो लोग अभी मार्ट प्रोजेक्ट में ढीले हैं, तो मैं उनके सामने ही डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, वरना क्या होगा, वो इतना ज्यादा गैप हो जाएगा बिटवीन जुनेद और आपके कि वो डिस्कशन भी कुछ फायदा नहीं, वो हो ही नहीं सकेगी डिस्कशन। क्या करेंगे आप? एक वो बैठा हुआ है 100 नंबर पे, आज एक 5 नंबर में बैठा है, तो क्या पड़ेगा, वो साथ बात करेगा। हम लोग एक चाह रहे हैं इंटरनेट पे पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। अल्टीमेट एम है कि उसमें कोई आदमी इन्वॉल्व, ऑटोमेटिक एआई पढ़ा। एआई में पहले बात ये नोट करें कि कल स्ट्रॉबेरी आ गया है 01 उसका मॉडल। तो थियोरेटिकली मेरे पर भी प्रूव नहीं हुआ ये बात, थियोरेटिकली रीजनिंग उनकी बेहतर है, बेहतर है, रीजनिंग बेहतर है। मैंने थोड़ा सा काम किया था, मैंने उससे सवाल वही पूछा था
तो वही वाला बॉस्टन डायनामिक्स वाला फिर दोबारा कि गूगल ने गलती की या नहीं की, तो इस दफा उसने चमचागिरी कम की। ये नहीं की, चमचागिरी कम की। पहले तो उन्होंने एक लगाया हुआ था कि चमचागिरी करो, जैसे पाकिस्तानी वो है ना कि सर आपका विजन है, पहले तो वो था वो। तो तो बेहतर हुई है। तो अब इसका अगला स्टेप क्या है, जो 5 आएगा, इसका मतलब काशिम भी थोड़ा सा गलत समझ रहा था, वो इसको 5 को कह रहा था। मैंने कन्वर्सेशन में भी इसके आने से पहले कहा था मैंने थर्सडे को कि ये 5 को मुझे नहीं लग रहा कि आ रहा है ये स्ट्रॉबेरी है, इसका कोई और नाम देंगे, तो उन्होंने वही किया, कॉमन नाम दिया। तो इसका मतलब अगला जो आ रहा है वो एजेंटिक आ रहा है 5 वाला, वो पैरेलल में बन रहा होगा, और इन्होंने इसका पैरेलल मॉडल निकाल दिया। तो पॉइंट ये कि 2-3 किस्म के एप्लीकेशन हो सकते हैं एआई के। नंबर 1 कस्टम जीपीटी, नंबर 2 एक ऐसा जीपीटी जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं। कस्टम जीपीटी में एपीआई कौन कॉल करता है? एआई। दूसरा जो टाइप का मॉडल है उसमें कौन एपीआई कॉल कर रहा था? हम। अब उसके भी 2 टाइप हो गए जितना मुझे समझ पड़ रही है। एक वो जो माइक्रो सर्विसेज है, और एक वो जो एजेंट्स हैं। और आइंदा सारा बिजनेस के एंगल से आज से 2 साल बाद जो आसिफ सारे पैसे कमा रहा होगा और अपने घर वालों को माशाल्लाह चिकन देके खिला रहा होगा, वो एजेंटिक में होगा, क्योंकि वो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में पैसा है सबसे। कंज्यूमर में तो आपको बहुत पैसा भी चाहिए और बहुत बड़ी कंपनी भी चाहिए, मतलब गूगल चाहिए ना फिर तो। मगर इंटरप्राइज में तो छोटी कंपनियां भी बहुत पैसा कमाती। तो ये आसिफ जो कमा रहा होगा वो एजेंटिक में। अच्छा, अब एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देखूँ। अच्छा, मैंने आपको एक काम करूं जिन्हें मैंने उस लड़के का क्या नाम है उसका, अल्फा ग्रुप में, उसने जो मैंने इस्लामाबाद में बातें की थी उसने डॉक्यूमेंट करके भेजी थी, वो इनके ग्रुप में भेज दो, अभी भेज दो। और जब हमारे पास एक लिखित फॉर्म में आ गया ना, अच्छा मैं बेटा, जो अल्फा वाले हैं ना, अच्छा मुझे याद से बेटा, अभी तो मैं उसका एडिटर बनाऊंगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि लिखा हुआ आ गया ना, तो फिर लिखे में से डिस्कशन करना आसान हो जाता है। मतीन ने, ये माशाल्लाह बहुत नेक आदमी है, खामोश सा बुजुर्ग टाइप का बंदा लगता है ये मतीन, बहुत फ्रेंड है। अगर थोड़ा खामोश रहता है तो वो उस पर काम कर रहा हूँ, इसकी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी उसे। अच्छा, आपने अभी तक हम क्या करते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, कर दिया? आप किस तरह पढ़ाते हैं अभी? हम अभी कैसे पढ़ाते हैं? हम एक बुक कह लें उसको, लर्निंग लर्निंग पाथ कहते हैं। एक रिपोजिटरी बनाते हैं जिसमें बुक या लर्निंग पाथ बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो किताबी होगी नहीं होती जो सब चीजों को कवर करें। अच्छा, उस लर्निंग पाथ में तो हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया, उसको लर्निंग पाथ कहें। उस लर्निंग पाथ में हम क्या होता है, डायरेक्टरीज होती है जो कि बेसिकली चैप्टर होते हैं, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज होती है जो बेसिकली टॉपिक्स होते हैं, और उसके अंदर कंटेंट होता है रीड मी डॉट
एमडी यानी मार्कडाउन की फाइल। तो अब गौर से सुनिए कि एक इसको आप टेबल ऑफ कंटेंट भी कह सकते हैं या लर्निंग पाथ भी कह सकते हैं। तो आपके पास मेमोरी में लर्निंग पाथ है और गिटहब रिपोजिटरी में एक रिपोजिटरी है, उसमें सारा डेटा है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था बुक का सबसे पहले, मगर हम नोट किया, हम मैनुअल करने जा रहे थे कि वो गलत ही रास्ता था, तो हमने विड्रॉ कर लिया जब समझ में आई कि वक्त का जाया होगा। हम बुक लिखने जा रहे थे, अब तो लिखें तो एआई के थ्रू लिखेंगे ना। अब मैं आया, मैंने एक टाइटल दिया कोर्स को, एक लर्निंग पाथ के रोज, एक टाइटल दिया कि लर्निंग एआई पाइथन फॉर बिगिनर्स, और एक पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन दी उस कोर्स की कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर है, एब्सोल्यूट बिगिनर है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो, ऐसे लोगों के लिए नहीं, ये नए हालात के लिए है जहाँ पे एआई बहुत सारा पाइथन लिखती है। तो मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट भेजा या किसी भी मॉडल को, एलएलएम को, तो वो लैंग्वेज से भेजेंगे। क्यों? ताकि आइंदा नीचे से मॉडल कभी भी चेंज कर सके। और कहा कि इसका वो बना लर्निंग पाथ। उसने क्या किया, चैप्टर्स के नाम तजवीज किए, उसका टॉपिक्स और उसका कंटेंट तजवीज किया। अभी नहीं, सॉरी गलत कह दिया, टॉपिक तजवीज किया, यानी डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना। अब आपने वो गिट हमने यूनिवर्सिटी के कमेंट में, तो पाई टू गिट एक लाइब्रेरी है जो कि मेमोरी में गिट के कमेंट्स मारती है। तो उसके थ्रू हमने एक कमेंट मारा, वरना तो फाइल बनानी पड़ती ना, एक अपने पास लोकल डायरेक्टरी बनानी पड़ती है उसमें। अच्छा, ये क्लाउड में सब कुछ पॉसिबल था, मगर बहुत एफर्ट लगता है और जान लगती है और वो गलतियां होने का भी चांस है। उसने स्ट्रक्चर को लेके, ये जो स्ट्रक्चर आया, ये रिपोजिटरी से कैसे आया, सॉरी एलएलएम से कैसे आया, ये आया जेसन की फॉर्मेट, ये आया। तो अब हमारे पास दो व्यूज हैं इसके लर्निंग पाथ के, एक जेसन का फॉर्मेट है। अच्छा, ये मैं सब क्यों बता रहा हूं आपको कि आप लोग प्रोग्रामिंग के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू करें। एलएलएम से जेसन आया और उससे हमने गिट रिपोजिटरी क्रिएट की और कमिट करके ये मेमोरी से निकाल दिया, अब रिपोजिटरी है। अब हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए इस रिपोजिटरी को देख के लर्निंग पाथ दोबारा कोई क्रिएट कर दे। तो गिट पे रखा हुआ है ना सर। पहला सवाल, क्या गिट के अलावा हम डायरेक्ट पीडीएफ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, मगर उसमें खराबी है, वो वर्जनिंग नहीं है और कंटिन्यूसली वर्जन चल रहा होगा ये। तो हम ये करें कि गिट से बाद में पाइथन की बुक क्रिएट कर लें, वो ठीक है। मगर अगर डायरेक्ट पाइथन से, अच्छा ये मेरा व्यू है, डायरेक्ट पाइथन से अगर हम पीडीएफ क्रिएट करेंगे, अच्छा गिट से जो है पीडीएफ क्रिएट करना कोई मतलब जान तो लगेगी, मगर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है। अच्छा, अब सवाल, क्या इसके अलावा दो ही तरीके हैं, या तो पीडीएफ बना लो या गिट बना लो, गिटहब बना लो, रिपोजिटरी बनाओ। तीसरा क्या तरीका हो सकता है? नॉलेज करो। अच्छा, अभी नॉलेज कोई आई नहीं है, बाय द वे नॉलेज कोई आई नहीं। अभी तो सिर्फ हमने रिपोजिटरी में खाली डायरेक्टरियां बनाई हैं चैप्टर्स की और टॉपिक्स की। तो फिर क्या किया यूजर ने, अच्छा ये सब लिखा हुआ है, यूजर ने यानी एडमिन ने वो रिपोजिटरी जाके चेक की और या तो उसमें चेंजेस किए या वैसी रहनी थी, क्योंकि ह्यूमन कभी सुपरविजन होनी चाहिए ना, उसके बगैर तो मजा नहीं है। अच्छा, जब ये हो गया, अब मैं ये सवाल पूछता हूँ। अच्छा, पहले हम ये सवाल पूछने की पोजीशन में भी नहीं चाहिए, याद रखें जिंदगी में ना, मेरी 63 साल उम्र होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज है ना दिमाग में, कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोग हर चीज पे कंफ्यूज है। आप मुझे कोई भी टॉपिक बताएं, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि आप टोटली कंफ्यूज हैं। पाकिस्तानी ज्यादातर कंफ्यूज हो,
अच्छा, कंफ्यूज आदमी बड़ा ही इतना, मजहब का मामला देख लें, हम आज तक ये भी नहीं मालूम कर सके, चाहे कहते कुछ भी हैं, कि हमारे नबी को हम एग्जैक्टली फॉलो करना है, या जो हमने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है उसको फॉलो करना है। हर आदमी ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई, मजहब की। इतनी अकल नहीं है हमें कि मुझसे मौलाना बशीर फारूकी पूछ रहे हैं कि जिया भाई, आप बरेलियों को मुसलमान समझते हैं या नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों की मेरे पे फेंकी थी, तो मैं भी पीछे तो रहने वाला हूं नहीं। तो मैंने उनको बोला, रिश्ते के जो दादा थे यानी भाई चांद, चंद फैक्ट तो है, और उनकी अभी भी अरबी लगा नहीं था बुजुर्गों का मकान। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जय भाई, आप हम लोग मुसलमान समझते हैं नहीं समझते। अच्छा, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रहा था तो मैं भिड़ना नहीं चाह रहा था, है ना, फिर वही खत्म हो जाती, ना खत्म हो जाते हैं देवबंदी बरेली पे खत्म हो जाती बात। तो वो तो मैं करना नहीं चाह रहा था। तो मैंने उनको बोलना चाहिए था जी, कि भाई ये सब 150-150 साल पहले बरेलियों देवबंदी आए थे, मैं दोनों को नहीं मानता। मैं तो सिर्फ एक मानता हूँ, हमारे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लिए बाकी ये अभी के मौलवियों की कोई वैल्यू नहीं है। वो अगर मैंने मुंह फैलनी है तो मैं अपनी ज्यादा बात मारूंगा, मगर मैंने ये बोला नहीं, क्योंकि वो अभी अहमद रजा बरेलवी के नाम पे यूनिवर्सिटी बना रहा है। क्योंकि मैं क्यों बैठूं, क्योंकि बच्चों का नुकसान होता है, मुझे तो बैठने में कुछ नहीं है। अच्छा, पॉइंट मेरे कहने कंफ्यूजन कि यार इतनी सी अकल नहीं है कि 150 साल पहले वाले बंदे को आप कैसे नाम मान सकते हैं। 150 साल भी नहीं, 1910, और वो भी सिर्फ इंडिया में देवबंदी बरेलवी। बेवकूफी की बात है ना, बाकी तो कहीं नहीं है। या आपने अपने 1.5 इंच की मस्जिद, अच्छा फिर हर मोहल्ले के मौलवी ने अपना बना दिया, और वो कह रहे जो भी मेरे से नहीं मानता वो सब काफिर। अब कंफ्यूजन है। अच्छा, इसी तरह हर चीज, और आईटी में तो कंफ्यूजन बहुत ही बुरा है। अब सवाल ये कि कंफ्यूजन में कहां गए। मेरे जहन में एक कंफ्यूजन था। अच्छा, ये सिर्फ दूसरों को नहीं होता, मुझे भी होता है, बल्कि ज्यादा होता है, क्योंकि मैं नई नई चीजें करता हूं तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं जीपीटी पे फोकस कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए, ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर आसिफ भाई, या लर्निंग पाथ, क्या ये रन टाइम पे लाइव बनना चाहिए, जब यह कोर्स बन रहा है उस वक्त बनना चाहिए? तो जाहिर बात है, कौन से, जब ये मेरे जहन में सवाल आ गया तो फिर तो जवाब ऑब्वियस है। वो क्या है जो अभी जवाब, कि जिस वक्त कोर्स बन रहा है ना, ये तो हर जब स्टूडेंट लॉग इन करेगा उस वक्त तो बनने का कोई सेंस ही नहीं है यार। अब क्या किया जाए? अब अगर ये जिस वक्त लाइव बन रहा है, लाइव नहीं बन रहा, जिस वक्त एडमिन ने कहा कि ये कोर्स बनाओ, तो ये प्रॉम्प्ट जब होगी कॉल, सारी बात, जब ये कॉल होगी तो ये किस फ्रेमवर्क की कॉल होगी? ये कोई एजेंटिक फ्रेमवर्क। अच्छा, अब मेरा एजेंट के बारे में थोड़े से क्लियर हुए कॉन्सेप्ट। पहले मैं ये समझ रहा था कि माइक्रो सर्विसेज में मैं कुछ सीक्वेंस में लिखूंगा कोड और वो कर लेंगे, मगर मसला क्या है कि ये बहुत सारी डिसीजन मेकिंग होगी, सिर्फ वो कोड नहीं लिखा जाएगा रिपोजिटरी, वो लर्निंग पाथ नहीं होगा जुनेद। एक और एजेंट इसको चेक करेगा, फिर बंदा उसको वैलिडेट करेगा, फिर वो कमिट जाएगा। तो ये सब कहाँ हो रहा होगा? तो इसका मतलब है ये पहले ही हो रहा होगा। अब तो ये कोई किस्म का एजेंटिक पाथ होगा, जो हम अभी डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रेमवर्क होगा, मगर कॉन्सेप्चुअली तो। अच्छा, ये माइक्रो सर्विस में भी काम नहीं चलेगा, क्यों? वो तो सब हार्ड कोड हो जाएगा सब कुछ। तो अगर हमने कुछ चेंजेस किए, समझे ना, इस सीक्वेंस में मैंने माइक्रो सर्विस कॉल कर, तो वो भी गड़बड़ है। मेरे पास कोई फ्लेक्सिबल किस्म का, जिसको विजुलाइज भी किया जा सके, ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो मैं देख चुकी हूँ कि यार ये कॉलिंग हो रही है।
अब हमें वो पता नहीं है कि वो क्या मगर एजेंटिक होगी। अब आगे चले, अब कोई इटरेशन होगी। एजेंट का पहला निशानदेही एंड्रूइंग ने क्या किया है, जिन्हें इटरेटिव होती है। एलएलएम में पहले तो मैं समझ रहा था, एंड्रूइंग से पहले तो मैं समझ रहा था एजेंट जो है वो कोई नया किस्म का एलएलएम होगा। मैं तो नहीं समझ रहा था। जब एंड्रूइंग का पहला कोर्स मैंने देखा एजेंटिक फ्यूचर पे, उसने पहली चीज जो कही एंड्रूइंग ने कि ये इटरेटिव होगा वही एलएलएम, मगर उससे बार बार कॉल हो रही होगी और मुख्तलिफ रोल में कॉल हो रही है, मुख्तलिफ पर्सनों में कॉल हो रही है, और हो सकता है मुख्तलिफ एलएलएम हो। तो हमने एक रोल लिया क्रिएटर का, उसको चैट जीडीपी में कॉल करके ये ट्री बनवाया, लर्निंग पाथ बनाया, और दूसरा हमने जेमिनी से चेक करवाया, और वो कोई चेकर का रोल हुआ, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस वाले का रोल हुआ। अच्छा, तो ये मल्टी एजेंट सिस्टम होगा। अच्छा, वो इटरेटिव ने क्या करेगा, टॉपिक उठाएगा। अब उसने पहले ये वैलिडेट कर लिया, फिर बंदे ने भी वैलिडेट कर दिया टॉपिक्स, लर्निंग पाथ। फिर क्या किया, अच्छा ये तुम्हारे कोड वोड के भी सारे बनेंगे ना, तो या तो लाइव चैट हो रही है, वो एक अलग है, या एजेंटिंग हो गए जो पीछे काम हो रहे हैं सारे। अच्छा, अब उसने टॉपिक उठाया, एजेंट ने टॉपिक उठा के फिर एक बार क्वेरी करी, फिर ओरिजिनल क्रिएटर की, और मे भी चैट जीडीपी की, और वहां से डेटा निकाला, मतलब रिस्पॉन्स आया कि मुझे इंट्रोडक्शन टू पाइथन करके बताओ, जो और ये बताओ फॉर बिगिनर बताओ, और ये बताओ कि बिल्कुल जो बिगिनर है उसके ये बताओ कि पाइथन का क्या स्कोप है, और ये सब चीजें बताओ। एक टॉपिक है ना, उसने उसका जवाब दिया। फिर हमने उसी प्रोसेस की थ्रू गुजारा कि उसको ये देखा, चेक कराया जेमिनी से, उसका कोई फर्क है क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस वाला, और फिर क्या किया, बंदे से चेक कराया, और जब वो हो गया उसने ओके किया तो कंट्रोल। इसी तरह ये भी हो सकता है कि सारों को करके फिर बंदे से चेक कराएं, ये तो टेक्निकल माइनर डिटेल है, इसमें तो कोई, मैं तुम्हारा नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ अब्दुल्ला, मेरे दादा का नाम भी अब्दुल्ला था, अब परेशान हो जाएगा यार। तो जब तो मेरा रजियाउल्लाह नाम आया उनका अब्दुल्ला के नाम से, तो और मेरे अब्बा का नाम भी इसलिए नामुल्ला था, दादा के नाम। तो अच्छा, तो अब ये हो गया, अब मैंने डिलीजन की, वो साबिक टॉपिक क्रिएट हो और रिपोजिटरी क्रिएट हो। ये कौन सा है, यूनिवर्सिटी के लिए। अब प्रॉब्लम है, अब पहले यहां तक यूनिट जरा सा इसको रिवाइज कराओ, और अगर तुम्हारा कोई और व्यू है तो बताओ। अच्छा, अभी तक हम बात करें जो यूनिवर्सिटी का सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ना, तो जो हमारा सिलेबस है वो कैसे जनरेट हो रहा होगा। तो हम बात करें कि उसको भी एआई या फिर इमेज क्रिएट कर रहे होंगे, वही जनरेट करेंगे और पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने एग्जांपल जो उसको स्ट्रक्चर को समझने के लिए बोला कि हम जैसे बुक होती है ना, हम एक तरह से जो हमारा कोर्स है ना वो एक बुक है, और उसको बुक को लिखने के लिए जो हम एक चीज बनाना चाह रहे हैं ना, उसको हमने नाम दिया एक मल्टी एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क या सिस्टम जो हम अपने पास बनाने जा रहे हैं। अच्छा, भी सिस्टम के अंदर हो गया रहा होगा। सबसे पहले अगर हम बुक की बात करते हैं, या अगर हम अपना कोई भी कोर्स होता है उसके अंदर कंटेंट की बात करते हैं, सबसे पहले उसमें बनता है उसका स्ट्रक्चर, कि जो भी हमारा कोर्स है या हमारा सेकंड सिलेबस था अप्लाइड जेनेटिक फंडामेंटल, तो इस कोर्स के अंदर उसका कंटेंट क्या होगा या इसके चैप्टर्स क्या होंगे। अब सबसे पहले काम तो हमें ये जनरेट करवाना है, उसको जाके स्टोर करना है कहीं ना कहीं। अब हम बुक लिख रहे हैं, बुक को कहीं स्टोर करवाएंगे, पीडीएफ हो सकती है, पीडीएफ के अलावा कोई और चीज हो सकती है। अब क्योंकि हम यहाँ पे एजेंट्स को ले आए हैं, और दूसरे नंबर पे जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, यानी कुछ चेंज होता रहता है, तो हमें कोई ना कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हम उसके वर्जन को मैनेज कर सकें और बहुत ही इजीली उसको रिव्यू कर सकें। कई कोई ऐसा इशू आ जाए कि हमने कोई चीज ऐड कर दी थी, फोटो हमने लैंग्वेज ऐड कर दिया, बट बाद में हमें उसकी नीड ही ना रही, तो उसको जाके रिमूव करना है। तो जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो तो हमारे पास है Git।
हम यहाँ पे अपने पास यूज करते हैं गिट, उसके साथ हम यूज करते हैं गिटहब को। उसके लिए यहाँ पे एक पाइथन में पैकेज था जिसको मैंने नाम दिया पाइथन। अब यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट लेके रहे हैं कि हमारे पास एक एजेंटिक फ्रेमवर्क है जिसमें अबाउट 90% का चांस है कि हमारे पास लैंग्वेज होगा, क्योंकि इसको देखो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड भी है, उन्होंने अपना क्लाउड बना लिया है, सबसे पहले बनाया है। और सेकंड लेवल के ऊपर उसकी जो एब्स्ट्रैक्शन है ना वो काफी अच्छी है जब हम उनको कंपैरिजन करते हैं बाकी सारे फ्रेमवर्क के साथ। तो पहली चीज हमने ये बोली कि जो हमारा फ्रेमवर्क है जिसको हम 90% चांस है चूज करेंगे उसका नाम है लैंग्वेज। दूसरी चीज हमने ये बोली, हमारा पहला गोल था कि हमने अपने पास कोई इस तरह का एजेंटिक सिस्टम बना रहे हैं जो कि लिख के हमें देगा हमारे कोर्स का कंटेंट। अब पहला क्वेश्चन आया कि कोर्स का कंटेंट किस टाइम के ऊपर लिखेगा, क्या जब स्टूडेंट आके एनरोल करेगा उसका टेस्ट लेके उस टाइम पे बना रहा होगा, या फिर वो पहले बना के रख देगा बाद में आके स्टूडेंट एनरोल होगा। अच्छा, करंट इक्वेशन में जो चीज ज्यादा सेंस बनाती है ना वो ये है कि हमारा जो कोर्स कंटेंट है ना वो पहले को वेल डिफाइंड हो और स्टूडेंट आके बाद में उसके अंदर एनरोल होगा। हो सकता है आगे जाके ये चीज को हम चेंज भी कर ले कॉम्पिटेंसी बेस पर जब हम जाएंगे एडेप्टिव लर्निंग के ऊपर। अभी के केस में हमने बोला अभी हमें कोर्स कंटेंट बनाना है, उसके लिए हम ले रहे कोई भी एजेंटिक फ्रेमवर्क, उसके थ्रू हम उसको जनरेट करेंगे। अब जो हमारा एनवायरनमेंट था, एक तो हमने बोला वो कंटेनर था हमारे पास, दूसरा हमने यहाँ पे आके बोला कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक जो वर्जन कंट्रोल के लिए चीज शामिल होगी वो थी गिट और गिटहब। अब सबसे पहले काम हमने ये बोला, हमने एजेंट को जाके कहा कि अच्छा हमारे पास कोर्स है हमारा अप्लाइड रिलेटिव फंडामेंटल, इसके लिए मेरे कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, ये मेरे कुछ आइडियाज हैं, या हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो हमारी भी गिटहब की वाली रिपो है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। ये रिपो है, इसको देखते हुए ना हमारे लिए जो बुक है ना उसको फॉलो करते हुए उस स्ट्रक्चर को हमारा जो कोर्स कंटेंट का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर दो। अच्छा, एजेंट को हमने टास्क दिया, एजेंट ने उसके बारे में सोचना शुरू किया, हो सकता है उसके पास 3-4 डिफरेंट एनालिस्ट हों, काफी सारे टूल्स होंगे, उन सबको कॉल करेगा, अपना पूरा जो फ्रेमवर्क है उसकी ऑर्केस्ट्रेशन करेगा, यानी इस तरह चीजों को चलाएगा, बातचीत करेगा आपस में। और हमें एक स्ट्रक्चर बना के पूरे का पूरा कि ये आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर के अंदर मेरी ये आइडियाज है कि इस तरह से चीजें जा सकती हैं, सब कुछ गिटहब पे कर देगा कुछ, यानी वो कमिट क्रिएट करेगा, गिटहब पे जाके एक नई ब्रांच बनाएगा, वहां पे जाके उसको कमिट करेगा और पीआर क्रिएट करके शायद वो कॉल भी करा हुआ निशान है क्योंकि निशान नहीं, मैंने कोर्स कंटेंट बना के रख दिया, प्लीज आप इसको रिव्यू कर लें, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। अब निशान भी जाएंगे, वो जाके देखेंगे अच्छा ये कोर्स कंटेंट था, अच्छा अब इसमें जितने भी चैप्टर बताए ना वो सारे के सारे ओके लग रहे हैं मुझे, चैप्टर का नाम उसका स्ट्रक्चर। अब निशान देने हो सकता है आपने सुना होगा पीआर मर्ज हो जाती है, इसको अप्रूव कर दिया, जैसे निशान मैंने गेट में जाके उसको अप्रूव किया, वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो भी बन गया। और स्ट्रक्चर बनने के साथ दूसरी चीज क्या होगी, जो हमारा एजेंट था ना उसको पता लग गया स्ट्रक्चर हो गया, उसने पहले चैप्टर को लिखना शुरू कर दिया। अब उसको अगेन उसने कॉन्टेक्स्ट निकाला, सारी चीजें की, रिसर्च की, उसने पहले चैप्टर का पूरे का पूरा कोर्स का कंटेंट क्रिएट किया, उसमें सब चैप्टर्स के टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, उसने कुछ कोलैब की नोटबुक्स क्रिएट करके रख दी, उसके लिंक वहां पे ऐड कर दी, तो पूरे का पूरा उसने क्रिएट किया, कोई नया कमिट किया, अगेन जाके उसने ईमेल किया निशान भाई को कॉल करके बोला निशान भाई मैं एजेंट बात कर रहा हूँ, या फिर मैं एजेंट का जो आगे जो भी मेरे पास था आगे हमने रखा होता मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने आपका पहले चैप्टर पे जो कंटेंट है वो तैयार कर दिया, आप जाके उसको रिव्यू करें। जैसे जान मैंने जाके रिव्यू किया, उन्होंने अप्रूव पे क्लिक किया, हमारी पीआर मर्ज हुई, जो हमारी मेन ब्रांच है ना जिसको जाके आप देखते हैं, अब वहां पे जो हमारा स्ट्रक्चर था वो भी आ गया, बनाया जिसने हमारे एजेंटिक सिस्टम ने बनाया। उसके बाद जो हमारे पहले चैप्टर था उसका कंटेंट भी आ गया। अब जैसे हमारे पहले चैप्टर का कंटेंट किया ना तो वैसे एजेंट ने जहां पे रुका था ना वहां से वापस काम स्टार्ट कर दिया, उसने सेकंड चैप्टर लिखा, तो ऐसे आइटरेटिवली एक तो आइटरेटिवली काम किया, और जब भी वो कोई टास्क एग्जीक्यूट करने जाता है ना ऐसे नहीं होता कि हमने चैट जीपीटी में जाकर एंटर किया आउटपुट में, पीछे पूरा एक सिस्टम है, एक एजेंट की पूरी आप समझें फौज बैठी है, जैसे हम पीछे क्लास में काफी सारे लोग बैठे होते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कोई आसिफ जैसे भाई जैसा बहुत ही पावरफुल एजेंट होगा वो सर्च पेपर लेकर आएगा, तो मैं जैसा उसमें कानून का नॉलेज होगा वो आपस में बातचीत करेंगे, आर्टिकल पूरा सिलेबस बनाएंगे, फिर जाकर उसको कमेंट करेंगे, फिर जहां से रिव्यू होगा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा उस बेस के ऊपर हम दोबारा से सारे का सारा काम करेंगे, दोबारा से जाके अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे, फिर पूरे की पूरी जो स्नैपशॉट होगी ना एजेंट ये स्टेप बाय स्टेप चल रही होगी, और एंड के ऊपर जो हमारा कोर्स कंटेंट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो एक क्वार्टर का सिलेबस है वो एक तरह से एजेंट ने दोबारा से रिक्रिएट किया एक बुक के अंदर। अच्छा, सेकंड अगर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए उसके लिए भी हम उसी एजेंटिक सिस्टम में कोई सिस्टम उसके आगे एक एजेंट या कुछ बना लेंगे जो हमारे से हमारी रिपो लिया करेगा, जो कि बुक का कंटेंट था उसकी पीडीएफ बना के भी दे देगा हमें। तो अभी तक हमने पेनल्टी का जो पहला कंपोनेंट है ना कि जो हमारा कोर्स कंटेंट है जो कि पढ़ाया जाएगा हमारी कोई ऑटोनमस लर्निंग के लिए, उसकी डेवलपमेंट या उसको बनाने के लिए जो हमारे फ्रेमवर्क है ना अपना उसको हम डेवलपमेंट के भी तक बात
जबरदस्त। अच्छा, पिछले भी 6-8 महीने में जुनैद ने बड़ी तरक्की की है माशाल्लाह, और मगर अभी एक कमजोरी रह गई है। वो क्या है कि जुनैद ना, और आप भी कोशिश किया करें, सपाट अल्फाज में ना बोला मत करें, बातचीत में ना उतार चढ़ाव मत करें। हैं? हाँ, मतलब ठहर ठहर के। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा इमोशनल लेस बोलता है। अच्छा, डेटा मुझे सुनने वाले को ही पता लगता है ये जीनियस है साला, इसको सब पता है, मगर मुझे समझ में नहीं आती कि बोल क्या रहा है। बाकी लोगों को आती होगी। हर कुछ रोबोटिक स्टाइल में बोलता है। अच्छा, जो आप जिनको दोस्तों को प्यार करते हैं ना, फिर उनको आप सच वाली बात बताएं, ताकि वरना तो फायदा क्या आपके दोस्त। मगर ये जब बतानी चाहिए जब दूसरे को, जैसे जुनैद को बताया क्या अलग है, दूसरे को आपकी मोहब्बत पे और आपकी दोस्ती पे शक नहीं होना चाहिए। वरना आप अगर किसी और को बताएंगे, आप अंदाजा करें अभी आप जाके मरीम नवाज को कहेंगे यार ये जो आपने चमचे रखे हुए हैं इनको सबसे पहले हटाएं, ये आपको, क्योंकि नई लीडर आ रही है तो आपको ये तो तबाह कर देंगे। और ये जो टिकटॉक करवा रहे हैं ना आपसे, हर जगह 15, आप तो खुश हो रही है मगर ये आपको नुकसान हो रहा है। आपको सीरियसली कोई लेगा नहीं, मगर ये आप बोलेंगे क्योंकि वो तो आपको ट्रस्ट नहीं करती, तो आप कहाँ जाएंगे फिर? 805 कमरे में आप होंगे। तो आ, हमेशा मशवरा उसको दिया जाता है जिसको आपकी नेक नियति पे यकीन हो। वरना आप इवन आपकी बीवी समझ रही है, अगर आप पे गुस्सा आएगा तो उसको ज्यादा मशवरे मत दें, उल्टा ही रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, अब मसला है, हम इस्लामाबाद में बैठे थे, मैंने ये वाला वर्जन नहीं दिया था। मैं चाह रहा था, अब आप देख रहे हैं मैं रुक रहा हूँ बीच में, उतार चढ़ाव कर रहा हूँ, दूसरे को डाइजेस्ट करने का टाइम दे रहा हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ जाना चाहिए। इमरान खान को देखें, अगर किया है कुछ भी नहीं है, एक जवान है ना, एक जवान कंट्रोल नहीं हो रही पूरे पाकिस्तान में, और अब तो काफी दिन से वो बोल भी नहीं रहा। जबान में इतनी ताकत है, अगर आप उसको सही तरह इस्तेमाल करें ना अपने घर वालों पे, अपने कंपनी में, आपको कोई रोक नहीं सकता कहीं भी, क्योंकि जबान के थ्रू ही तो आप लोगों को कंट्रोल करते हैं, और कैसे करेंगे? सबसे बड़ा, तो ये इस पे बहुत फोकस किया करें। अच्छा, हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि लोग कम्युनिकेशन को समझते हैं इंग्लिश, वो भी है मगर इंग्लिश नहीं है। अपने आप को दूसरे से मनमाना, अच्छे ना क्या। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था, मैं वहां था लाहौर इस्लामाबाद में, मैंने सोचा कि मैं जो रात भर और 2-4 दिन से सोच रहा था इस पे, जब से मैंने बेटा पे सोचा था कि लड़के सब जगह इतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, तो मुझे पता था कि जुनैद और आप अमीन वगैरह आप लोग फाइनल कर लेंगे उसको, तो हम अगले वाली की तैयारी शुरू करें। तो मैंने सोचा था कि पर्सनलाइजेशन होगी, तो मैंने सोचा था कि यूजर को लॉग इन करवाएं अब उसके गिटहब से, मेरे पास पावर है, मैं जो कमिट मारूं उसमें मैं पहले जो क्वेरी करूं लर्निंग पाथ के लिए की क्वेरी करूं, उसमें मैंने यूजर का प्रोफाइल पहले बनाया हुआ, तो मैं कहूं कि ये कोर्स है पाइथन का, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, और इस बंदे को मैं पढ़ाऊंगा, तो मुझे इसका जवाब दो, इसका लर्निंग पाथ दो। मिसाल के तौर पे जीशान अगर पाइथन रिवाइज कराने आ रहा है, तो मैं जीशान को फॉर्मूल थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं एक नजर दिखा दूंगा याद कराने के लिए, यार भूल गया तो देख लो। अगर ये लिखा हुआ इसका प्रोफाइल ये कि इसने पाइथन का बहुत बड़ा डेवलपर था, 3 साल से रिवाइज नहीं किया है, किसी और लैंग्वेज भी लगे थे, टाइपस्क्रिप्ट भी चले गए थे, हनीमून भी चला गया था घूमने फिरने, कह रहे सर भेजे ना। मुझे क्यों नहीं, अभी है ना तुम्हारा ये एक्सपर्ट है तुम्हारा, इसे राय लो। अच्छा, तो मैं ये सोच रहा था यूजर का प्रोफाइल, और दूसरा नीचे क्या है, मेरे कोर्स की डिस्क्रिप्शन, ये मैं फ्रंट में पूछूंगा, वो मुझे जवाब देगा, और मैं ये कमेंट मारूंगा कहां पे, जब यूजर आएगा हर दफा नई कमेंट मारूंगा।
दैनिक पाठ हर एक का अलग। अच्छा, मानिया ने एतराज कर दिया पर मेरे, कह रही है सर कभी कंट्रोल ही नहीं होगा हमसे, हर एक का लर्निंग पाथ फर्क है। फिर आप लाइव क्लास की भी बात कर रहे हैं साहब, तो टीचर कैसे पढ़ाएगा, हर एक का लर्निंग पाथ ही फर्क है। तो मैंने कहा अपनी तरफ से मैंने अकलमंदी की, मैंने कहा होगा ये कि फॉर लूप अगर जिसको हमने प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि इसको फॉर लूप आता है, तो हम उसको फॉर लूप पढ़ाएंगे नहीं, उसको इन्फॉर्म ही नहीं करेंगे कि ये फॉर लूप की क्लास हो रही है, और सिर्फ उन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे जिनके लर्निंग पाथ में फॉर लूप है। तो वहां पे एक और लड़का बैठा था, कहने लगा सर पागल हो जाएंगे सारे, आपके प्रोग्रामर ही पागल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे लगा कि सही कह रहे हैं दोनों, वानिया भी सही कह रही है और वो भी सही कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करें। तो उस लड़के ने बड़ा अच्छा तजवीज दी कि फर्स्ट इटरेशन में ना अभी पर्सनलाइजेशन करने की कोशिश ही ना करें, जब हमारे पास नॉलेज हो जाएगी ना इतनी ये सारी चीजों की, फिर देखेंगे इसको पर्सनलाइज कैसे करें। अभी ये करें तो जो मैंने आपको अभी वर्जन बताया ना, वो एंड रिजल्ट है इस्लामाबाद की डिस्कशन का। आप समझ रहे हैं, हर एक की अलग लर्निंग पाथ हो या एक कॉमन लर्निंग पाथ हो। वानिया की बात तो समझ में आ रही है, वो कह रही थी अगर उसका व्यू थोड़ा सा फर्क था, करिए सर मान लिया एक कॉमन लर्निंग पाथ है, वो सुपर सेट है सब चीज का, और अलग अलग सबके लर्निंग पाथ हैं, तो चलेगा इस तरह। दूसरे बंदे ने तजवीज दी कि सर अभी सुपर सेट ही बनाने, सिर्फ आगे चल के फिर इसको हम पर्सनलाइज कैसे करेंगे वो अगली इटरेशन में देखेंगे, इस वक्त हम क्लियर हो ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मेरा काम है आप लोगों तक प्रोसेस भी समझ, देखें रिजल्ट है, रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एआई के एप्लीकेशन के बारे में, ये सारा मकसद क्या है मेरे प्यारे, एआई के एप्लीकेशन के बारे में सोचना आना चाहिए, और सोच ही सब कुछ है। वो गलत भी होगी, इनको बात नहीं, अगली दफा सही हो जाएगी, खुद सोच तो रहे ना। और इंटरव्यू में भी यही है, इंटरव्यू में पूछेगा क्या, अब्दुल्ला कहेगा अब्दुल्ला तुमने कैसे बनाया था, अब आप ये जब सारी बातें जवाब देंगे ना, तो फौरन समझ जाएगा ये टक्का। कोड देख के कोई नहीं समझता, वो कहेगा यार एक तो किसी ने बता दिया होगा, फॉलो कर लिया। आपने कहा मैंने ये भी सोचा था, ये भी सोचा था, ये भी सोचा था, मैंने सोचा था अगली इटरेशन में ये करूंगा, और अभी आपके सामने जो कोड है वो ये वाली इटरेशन है। हमें ऐसे ही बंदा चाहिए, है ना। हम लोग समझते हैं क्योंकि हम एग्जैक्टली पुरानी चीजें कॉपी कर रहे होते हैं कि पहले सबको पता होता है, पहले किसी को कुछ नहीं पता होता। आपको लगता है पाकिस्तानियों को जब भी, तो वो हमेशा लकीर की फकीर है, अपनी करने के लिए तो भाई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इटरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मुझे नहीं पता दुनिया ने इसका जवाब क्या है। इस वक्त फैसला ये किया हमने कि पर्सनलाइजेशन नहीं कर रहे। फिर वानिया ने काउंटर सवाल पूछ लिया, एक सेकंड कर लो, वानिया ने काउंटर सवाल पूछ लिया, फिर मैं देख करके, देख कराची में कहते हैं देखो ना, मतलब तंग होता, क्योंकि जवाब जब नहीं होता ना तो फिर देख होते हैं आप। अच्छा, आपको कोई सवाल पूछे और आपको जवाब बताए तो आपको मजा आता है, और जब आपके पास जवाब नहीं हो ना तो फिर आपको आता है गुस्सा, क्योंकि जवाब ही नहीं है ना आपके पास। हाँ। अच्छा, तो गुस्सा आता है आपको। वानिया ने कहा तो फिर सर जो अभी सोल्यूशन है उसमें, और आप जो अभी इस लड़की की सुन के जो तजवीज कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है, सिवाय इसके कि अभी आप चैटजीपीटी से पूछते हैं, हाथ से कॉपी करके कॉपी कर देते हैं, आप ऑटोमेटिक वो गेटअप कर देगा, तो इसमें उसमें फर्क क्या है। चार, मुझे कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अच्छा भाई आप कुछ करेंगे। ये हम लोगों ने पिछली दफा ये एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे हम लोग, तो एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं पेडागोजी। तो क्या पेडागोजी, PEDAGOGY, पेडा, बेटा PEDA, पेडा, GOGY, गोजी। पेडागोजी क्या है? इट इज अ साइंस ऑफ मेकिंग समबडी लर्न। जो दुनिया में एजुकेशन, यानी जो टीचर होता है उसको जो ट्रेन किया जाता है कि वो बच्चों को लर्निंग करवाए, पढ़ाए, तो जो साइंस
के हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है, उस साइंस को पेडागोजी कहा जाता है।